नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड 10वीं के गणित के पेपर में ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में। तेज तूफान ने बिजली के खंभे और पेड़ गिराए, यातायात बाधित। जीतूवाला ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा न होने पर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका, कहा मंत्री विपुल गोयल ने। गांव धनाना में आंखों का निशुल्क जांच शिविर 3 मई को डीसी करेंगे उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 28 फरवरी को हुए गणित के पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल आए थे, जिस पर परीक्षार्थियों में रोष था। उन्होंने बोर्ड को अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर बोर्ड ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाकर पेपर स्टडी करने की बात कही थी। शिक्षा बोर्ड ने अब निर्णय लिया है कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गणित के पेपर में बोर्ड बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में 10वीं की गणित की परीक्षा 28 फरवरी को हुई थी। इस परीक्षा के खत्म होने के बाद सेंटर के बाहर बच्चे रोते हुए आए थे। उन्होंने बाहर शिकायत की थी कि पेपर सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत आई। उन्होंने बताया था कि गणित के पेपर की वजह से उनके ओवरऑल रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा और परसेंटेज भी गिर जाएगी। बोर्ड को उन्होंने अपना एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बैठक बुलाकर उनसे राय मशवरा लिया है। उनके द्वारा दिए गए राय मशवरे के अनुसार अब बोर्ड ने छात्र हित में फैसला लेने का निर्णय लिया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि बोर्ड गणित के पेपर में बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में है। लेकिन उसके हिसाब से हमारा पेपर नहीं हुआ। तो कितनी तैयारी की थी, किताबें वगैरह तो उसमें एनसीईआरटी का हमने 2-3 बार रिवाइज किया था, सैंपल पेपर्स भी किए थे, लेकिन उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया। तो कितना नुकसान जो हुआ? बहुत ज्यादा। क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद लेकर चल रहे थे? हमने सोचा था मेरिट में आएंगे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन वो उसके अनुसार हमारा पेपर नहीं आया, जिसके हमारा भारी नुकसान हुआ। बाहर से आया वैसे पूरा पेपर बाहर से था। हमारा मैथ का पेपर रहा, जो कि स्टैंडर्ड में था, बहुत मुश्किल था। पर जो मतलब कि 30% आसान पेपर था, बाकी 70% मुश्किल पेपर था। जो कि मैं आकाश में जाता हूँ वहाँ पे, उसमें जो बुक दे रखे हैं और लेवल 2 है, उसमें ओलंपियाड वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें आए हुए थे वे क्वेश्चन। सर देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आते रहे हैं बच्चों के, वैसा पेपर अब की बार बोर्ड ने बिल्कुल नहीं दिया। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, उसमें कंपटीशन एग्जाम की जो क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वो पहले सैंपल पेपर में उन्होंने मेंशन नहीं किए, और ना ही उन्होंने जो है पहले सिलेबस में हमें 2025 के करिकुलम सिलेबस में जो डाला था, ना ही वहां पे मेंशन किए, और ना ही सैंपल पेपर में ऐसा हमें सैंपल पेपर बना के दिया कि कंपटीशन बेस्ड जो है क्वेश्चन हम डालेंगे। तो जो 50% 60% जो बुक से आया है, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा जाता था कि ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि मोस्टली जो 80% 85% पेपर जो है बुक से आता था, लेकिन अब की बार ओनली और ओनली वह सिमट करके 50% पे रह गया है। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट नहीं हो पा रही है जिससे बच्चे वो पढ़ पाते, जैसा स्टैंडर्ड का पेपर उन्होंने लिया था। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उनके पास बच्चों के प्रार्थना पत्र आए थे। निर्णय बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि रिजल्ट को लेकर अभी 10 से 15 दिन लगेंगे। बोर्ड इसके लिए अवार्ड लिस्ट मंगवा चुका है। अब रिजल्ट के लिए तेजी से कार्य शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन पूरे राज्य में जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और +2 कक्षाओं के परीक्षार्थी थे, उनमें और उनके अभिभावकों में बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा। और जब आप इस प्रकार से अपना समय निकाल करके हमारे यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आ करके बच्चों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाते हैं, तो ये न केवल सराहनीय कदम है, बल्कि हमारी तरफ से भी एक तरह से मतलब आप बधाई के पात्र हैं और हम धन्यवाद करते हैं। अब बात है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, रिजल्ट कब आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये एक सेट प्रोसेस है जिसमें अवार्ड्स आने के बावजूद भी डिकोडिंग वगैरह होता है, और उसके बाद रिजल्ट्स में कोई किसी प्रकार की खामी ना रह जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है। और
इस प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश जीरो करते हुए हम रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। ये बच्चों को नीट है या फिर AIEEE या विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में आगे हायर क्लासेज में एडमिशन लेना है, तो उसके अनुसार ही बच्चे अपने आगे करियर के बारे में फैसला ले सकेंगे। इसके साथ साथ ही जितना जल्दी हो सकेगा सेकेंडरी अर्थात 10वीं क्लास का रिजल्ट भी निकाला जाएगा। सर, अगर बात की जाए 10वीं की मैथ के एग्ज़ाम की, जिस प्रकार से जब मैथ का पेपर हुआ है वो बोर्ड कर रहा है फिलहाल, जब इस प्रकार के कोई रिप्रेजेंटेशन परीक्षार्थियों की तरफ से आते हैं तो बोर्ड का अपना एक सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से इसके बारे में राय ली जाती है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि आपने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा है, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा विद्यार्थियों के हित में लिया जाएगा। शुक्रवार को बहुत तड़के आए तूफान ने शहर में अनेक जगहों पर पेड़ गिरा दिए, जिससे जगह जगह रास्ते जाम हो गए। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुबह सवेरे ही इन पेड़ों को क्रेन की सहायता से रोड साइड में लगवाना शुरू कर दिया था। वहीं इस तूफान में हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप में भी अनेक जगहों पर पेड़ टूट गए, जिससे पेड़ों के नीचे खड़ी बसों में भी नुकसान हुआ। तेज तूफान से बिजली को भी पोल गिर गए, जिस कारण बिजली गुल हो गई। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता संदीप दलाल ने बताया कि तूफान से बिजली के 150 पोल छोटे और करीबन 25 पोल बड़े गिर गए। इन पोल्स को जल्द ही ठीक करवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप में रात्रि तूफान के कारण अनेक पेड़ टूट गए, जिससे पेड़ों के नीचे खड़ी बसों में भी नुकसान हुआ। वर्कशॉप के प्रभारी इंद्रजीत सांगवान ने बताया कि वर्कशॉप में 3-4 पेड़ टूटे हैं और एक पेड़ सीधा बस की छत पर गिरा, जिसके कारण बस को नुकसान हुआ है और इस पेड़ को तुरंत प्रभाव से हटवाने के लिए मशीन मंगवाई गई और साइड में हटवाया गया। क्षतिग्रस्त बस की तुरंत मरम्मत करवाई जाएगी ताकि सवारी के लिए बस डिपो में बस की कमी न आए। वहीं सिटी स्टेशन के गुजरने वाली रेलगाड़ियों को भी स्थगित किया जाए। 3 पेड़ टूटकर तूफान में बसों की छत पे गिरे हैं, जिसमें एक बस में थोड़ा छत में नुकसान है, बाकी सुरक्षित है और किसी जान माल का नुकसान वर्कशॉप में नहीं हुआ है। और पेड़ काफी पुराने भारी थे, वो टूट के उस पे तूफान के कारण उस पे गिरे हैं। वर्कशॉप में 3 पेड़ टूटे हैं हमारे, पे 3 पे पड़े हैं, बाकी एक गाड़ी में नुकसान है, वो अपने सहारे से आधे टूट के रुक गए थे और हाइड्रा मंगा के उनको ऊपर उठा के गाड़ियों को सुरक्षित उनके नीचे से निकाल दिया गया। वहीं सिटी स्टेशन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों को भी स्थगित किया गया, क्योंकि तूफान के कारण वहां तार भी टूट गई और बामला के पास पेड़ भी ट्रैक पर गिर गए। बारिश हुई थी और दरख्त पड़ गए, बिजली नहीं आई है अभी तक। किसी का दूध दरिया है, किसी का कीमे दरिया है, सब सावधानी में शहर बैठे हैं। मेरा नाम विकास है, मैं भिवानी जिले से बोल रहा हूँ। रात को तेज़ आंधी के कारण, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पेड़ भी पड़े हैं और ये खंभे भी पड़ गए हैं। इस कारण रात से लाइट भी नहीं आई है और परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा है और मैं भिवानी से ही हूँ। और रात में 2-2:30 बजे के लगभग जो है ना, सोया हुआ था मैं, तो अचानक किवाड़ वगैरह सब बजने लगे तो देखा मतलब तूफान आया हुआ पूरा। तो सुबह उठ करके देखा मैंने इधर उधर गांव में वाटर वर्क्स है, वहाँ बिजली के पोले वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह सब नीचे गिरे हुए हैं। रात को तेज आंधी व तूफान से काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते बिजली से होने वाले रोजमर्रा के कार्य ठप हो गए। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता संदीप दलाल ने बताया कि तूफान से गिरे बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली की सप्लाई जल्द ही बहाल हो जाएगी। पेड़ों का तो काफी नुकसान हुआ है और पेड़ों की वजह से लाइनें भी टूटी हैं, तो उसमें काफी पोल टूटे हैं। पोलों की संख्या तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, पर अंदाजा अभी 150 पोल के आसपास टूटने की सूचना आई है, जिसमें ये 11 kV के पोल टूटे हैं 150 और 33 kV के 10-12 पोल टूटे हैं। और उसमें भी हमने अपने कर्मचारी लगा रखे हैं और वो जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करवा के और बाकी के फीडरों की सुचारू रूप से सप्लाई चलाएंगे। भिवानी शहर के लाइन पार्क क्षेत्र के लोगों ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज निर्माण में देरी को लेकर प्रदर्शन कर रोष जताया।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पार्षद शिव कुमार गोठवाल एवं पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने किया। इन्होंने कहा कि पुल निर्माण कार्य की सभी अड़चनें दूर हो जाने पर भी निर्माण एजेंसी ने काम रोक रखा है। निर्माण कार्य दोनों तरफ कृष्णा कॉलोनी साइड और जीतूवाला जोहड़ के साइड में सीवरेज लाइन व पानी की सभी लाइंस शिफ्ट हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर काम नहीं किया जा रहा है। महापंचायत प्रधान लाला पहलवान, उप प्रधान ओमपाल चौहान, रमेश वर्मा ने कहा कि जीतूवाला पुल निर्माण के कार्य का कॉन्ट्रैक्ट पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी हिसार को अलॉट किया गया है। कंपनी द्वारा 13 अप्रैल 2021 को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से हाथों से नारियल फोड़कर शुभारंभ करवाया गया था। निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाना था, मगर 50 महीने होने पर भी पुल निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में रोष है तथा उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से काम दिन ब दिन लटकाया जा रहा है और लोगों को 4 साल से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद शिव कुमार गोठवाल व पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार ने निर्माण एजेंसी पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र काम शुरू नहीं किया और समय सीमा में काम पूरा नहीं किया गया तो लोग सड़क पर उतरकर कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने में संकोच नहीं करेंगे। महापंचायत प्रधान लाला पहलवान ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी एवं विधायक घनश्याम सराफ से अनुरोध किया कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज का संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर निरीक्षण दौरा कर निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएं। हम लाइन पार क्षेत्र श्यामबाग के आगे खड़े हैं, जो किसान कॉलोनी पे 52C जो पुल बनने जा रहा है। इस पुल को 5 साल तो हो गए भाई बढ़ते बढ़ते। पहला MP का चुनाव आया, MP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई मेरा इलेक्शन के बाद मैं आपको 2-3 महीने में आपका सब्सिडी पकड़वा काम करवा दूंगा। उसके बाद में विधानसभा चुनाव आया, हम लोग यहाँ 15-20 दिन से धरने में बैठे थे। MP साहब ने और MLA साहब ने हमें आगे ये आश्वासन दिया कि भाई इस बार सरकार अपनी बनने जा रही है, तीसरी बार आप उठ जाओ और जैसे इलेक्शन खत्म होएगा आपका फटाफट ये काम करवा देंगे। तो हमें आश्वासन मिला कि मार्च में आपका कंप्लीट पुल बन के तैयार हो जाएगा। वो मार्च भी जा लिया भाई, अप्रैल भी जा लिया, मई आने वाली है और बारिश का भी टाइम है। बारिश का टाइम है, इन्होंने क्या काम करा, 4-4 फुट और खोद दिया, 4-4 फुट और खोद के हमारे को और ज्यादा परेशान कर दिया। गर्मी का टाइम है, मच्छर मक्खी का प्रकोप में बीमारी फैलने का यहाँ फुल खतरा है। 5 साल से हम परिवार वाले बहुत परेशान है और हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी हर बार कोई ना कोई बहाना लगा के इस काम को बंद कर देता है। एक दिन काम करता है, 3 महीने बंद रखता है। तो हमारा सबसे ज्यादा विरोध है पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ। मुझे बताया कि मैं इसका बेड बनाऊंगा, पहला बेड बनेगा फिर मैं इसके नीचे से सीसी करके फिर इसमें भर्ती करूंगा। अब वो कहता है कि मेरे पास तो लेबर नहीं है, मेरे तो दबाव आ गई, दोबारा पुल की, मैं पहला वो बनाऊंगा फिर ये तुम्हारा पुल शुरू करूंगा। तो आज जनता के में विरोध है इस बात का लेके बहुत ज्यादा। हमने इस पुल के शुरुआत की थी, उस टाइम तो लड्डू बटे थे, उस टाइम तो हमने ये सोचा था बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन लड्डू तो बहुत जल्दी बटवा दिए थे और ठेकेदार भी बढ़िया मिल गया था। लेकिन हमने नहीं मिला था, वो ठेकेदार भी घटिया भी लगाया था। इस ठेकेदार ने तो हमारा पट्टा बैठा दिया। मेरी बात सुन ले, 3 दिन हो गए, कोई काम में कोई मेरी बात एक बार तूफान आया था, फिर नहीं आया। तो बहुत भारी परेशान है। फिर इस जनता की कोई सुने तो कोई नहीं, उर्ली तरफ तो समझे कोई नहीं, भाई कोई बस रहा नहीं। लाइन पर छतर बिल्कुल डाउन है, इसकी कोई भी MP सुने न, MLA सुने न, चेयरमैन सुने न, कोई भी नहीं सुनता है। ये तो भाई अब हम इकट्ठे हो गए लोग, अब मीडिया के माध्यम से अगर हमारी आवाज उठाओ, अब आप पे कर सको कुछ करो। आपने हमारा बहुत सहयोग किया है और आगे भी करते रहोगे, तो इसलिए आपकी उम्मीद है हम ऊपर तक पहुँचाओ इस बात को, हमारा जल्दी काम हो जाए। कोई ध्यान नहीं दे रहा, MLA साहब MP साहब बिल्कुल साइलेंट है, और खासकर जीतूवाड़ा जोड़ की तरफ से इधर 4 साल से खराब माफी हो रही है जनता की। और मेन बात ये शमशान घाट है, यदि कोई डेथ हो जाए है तो इधर देखिए एक बार 4-4 फुट खड्डा खोद दिया, अगर बारिश हो जाए तो पानी में कैसे आएंगे। तो भिवानी एक लावारिस बना दी मैंने नेताओं ने, तो किसी का दोष नहीं है। नहीं, एक बार मंत्री MP MLA साहब फोन मारे, ठेकेदार को नहीं आवे, 1 मिनट में उसकी लेबर लाओ, सारा काम होता ही दिखेगा, लेकिन साइलेंट है वो, उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने। तो आपकी क्या रणनीति है, अब हमारी महापंचायत है और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या हम सख्त से सख्त जो एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे। कोई रोड जाम करना है या और हमने कुछ पर। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राष्ट्र और समाज के उत्थान में वैश्य समाज की बड़ी भूमिका है।
जिसमें भिवानी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी के वैश्य समाज का बहुत बड़ा नाम है। गोयल वैश्य कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज में बनने वाले इक्वेशन सेंटर के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में नवनिर्मित लाइब्रेरी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वैश्य कॉलेज से खेल, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक और राजनीति के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं निकली हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में भी भिवानी से बहुत बड़ी तादाद में लोग निवास करते हैं। कहा कि सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी वर्ष प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्य कॉलेज में नई शिक्षा नीति की सुविधा के लिए बनने वाले सेंटर के बहुत ही दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ रोजमर्रा की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने वैश्य कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही शिक्षा के साथ साथ खेल आदि सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर संस्था प्रबंधन के सभी पदाधिकारी का आभार प्रकट किया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि वैश्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से जिले और कॉलेज का नाम रोशन किया है। इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने बड़े बड़े उच्च पद हासिल किए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल संजय गोयल ने कॉलेज की गतिविधियों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उद्घाटन भी करवाया है और एनुअल फंक्शन है बच्चों का, तो मैं समझता हूँ जो विद्या का मंदिर है आज यहाँ पर जो ऑफिसर अट्रैक्शन है जो माननीय द्वारा नीचे कर लेना, थोड़ी हमारी मुकदम है बढ़ रही है, सबने मिलकर थोड़ा नीचे कर सको काम कर रहा हूँ, तो अच्छा है। इतनी हुआ है सर, जातिगत जनगणना की बात है, ये मुंह ऊपर जा रही है ना, मुंह पे आ रही है, देखिए करो जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं उनकी डिमांड को माना गया है। कांग्रेस की डिमांड, कांग्रेस ने 60 साल रेगुलर शासन किया तब उसको पूरा नहीं किया, आज उनकी डिमांड पूरी हो रही है। ये जुमले छोड़ने का काम करते हैं, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ऐसे ऐसे जो कई दशकों से जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी। समीपी गांव धनाना तृतीय स्थित बंगला में बाबा ब्रह्मचारी कमेटी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 3 मई को आंखों की निःशुल्क जांच का शिविर आयोजन किया जा रहा है। बाबा ब्रह्मचारी कमेटी के संस्थापक सदस्य सेवानिवृत्त आईजी राजपाल सिंह और चेयरमैन डॉक्टर सरवर ने बताया कि जरूरतमंद लोगों की आंखों की जांच के बाद उनकी आंखों के ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई है। चेयरमैन डॉक्टर सरवर धनानिया ने बताया कि उनके पूर्वजों ने गांव धनाना में अनेक सामाजिक कार्य किए, जिसके तहत उन्होंने धर्मशाला, कुआं व स्कूल बनवाया। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए 3 मई को गांव धनाना में उनके परिवार एवं बाबा ब्रह्मचारी कमेटी के सहयोग से एक निशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ डीसी महावीर कौशिक करेंगे। बाबा ब्रह्मचारी कमेटी के संस्थापक सदस्य सेवानिवृत्त आईजी राजपाल सिंह एवं डॉक्टर सरवर धनानिया ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य आंखों की समस्याओं का पता लगाना और उसका इलाज करना है। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ लोगों की आंखों की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल की टीम के सहयोग से यह काम आयोजित किया जाएगा। धनानिया सुपुत्र लेट दीनानाथ धनानिया के आप लोगों को बताते हुए मेरे को अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आज जो है मेरे पूर्वज जो हैं, मेरे दादाजी, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, हमारा पूरा परिवार, मनिया परिवार के जो भी अब तक धनाना में उन लोगों ने समय समय पर जो भी काम किया, उन्होंने कुएं बनवाए, उन्होंने बावड़ी करवाई, उन्होंने जो है जोड़ जो है वो करवाया, उन्होंने जो है वो स्कूल बनवाए। कम से कम 75 साल पहले एक जो है मनीराम हाई स्कूल जो है वो बनवाया था और अपने लिए रहने के लिए उन्होंने अपनी भेली भी बनाई थी, आज भी वो जो है वो विद्यमान है। यह सब काम जो है यहाँ के हमारे भाइयों के लिए जो है, धनाना निवासियों के लिए जो है वो उनकी सुख सुविधा के लिए जो करते आ रहे थे, उसी के अंदर में फिर से हम जो है एक कड़ी जोड़ते हुए 3 मई को एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण केंद्र जो है वो उसका आयोजन किया है। वो जो है ग्राम धनाना में जो बंगला है उस पर होगा 3 तारीख को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक।
हमने ये कोशिश की है कि गांव धनाना के साथ साथ में और भी अगल बगल के जो भी गांव हैं उनसे भी हमारे भाई जो है इसका लाभ उठाएं। निःशुल्क कैंप में कोई भी अपना भाई बंधु जो है वो इसके अंदर में आ सकता है और अपनी जांच करवा सकता है, जो कि निःशुल्क रहेगी। और इस कैंप का उद्घाटन हमारे माननीय डीसी जो है महावीर कौशिक जी, वो भिवानी से आकर 3 तारीख को सुबह जो है उपस्थित रह के इसका उद्घाटन करेंगे। और उसके पश्चात वो जो है एक छोटे से उनके लिए जो है जो महान अतिथि है रहेंगे, उनके लिए एक थोड़ा सा भोज की भी व्यवस्था की गई है और वो अपनी जांच जो है सफलतापूर्वक करवा के इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और अब चलते चलते पहलगांव की घटना आतंकवाद का क्रमबद्ध सिलसिला है। सेना के ऑपरेशन जमीन और हवा के अलावा समंदर से भी किए जा सकते हैं। हमारी सेनाओं ने दुश्मन का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया होगा। हमारी सेनाओं के निशाने पर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जिन्हें सेनाएं मिसाइल हमलों में ही उड़ा सकती है। हमारी सेनाओं के पास ऐसे भी अस्त्र हैं जिन्हें भारत की सीमा में रहते हुए भी यहां से छोड़ा जा सकता है। वे वाकई बेहद विध्वंसक हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सैन्य ऑपरेशन व्यापक और बहुध्रुवीय हो सकता है। बहरहाल सेना जो भी करेगी पूरी दुनिया के सामने होगा, लेकिन एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि यह देश के एकजुट रहने का वक्त है। यह विवादास्पद, घटिया और मानहानि वाली पोस्टर पोस्ट करने का वक्त नहीं है। यह देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का समय भी नहीं है। हाँ, हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस आग्रह को समर्थन करते हैं कि संसद का एक दिनी विशेष सत्र बुलाया जाए और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। ऐसे विशेष सत्र निर्भया कांड के बाद भी बुलाए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नया विचार सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर सैन्य रणनीति का खुलासा बिल्कुल न करें। विपक्ष से भी अपेक्षाएं हैं कि वे फिजूल का दबाव सरकार पर न डालें। एक राष्ट्र के तौर पर संसद के जरिए आतंकवाद और पाकिस्तान की भूमिका को पुरजोर बेनकाब किया जाना चाहिए। बेशक दुनिया भी हमारी संसद से गूंजने वाले हुंकारों को सुनेगी। यदि सरकार संसद का सत्र नहीं बुलाती है तो कमोबेश अभी उसे सियासत का आधार न बनाए। भारत को पलटवा कर प्रतिशोध लेने दें, पीड़ित परिवारों को कुछ तसल्ली मिलने दें। देश सामान्य हो जाएगा तो सरकार का विरोध जायज होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड 10वीं के गणित के पेपर में ग्रेस मार्क्स देने की तैयारी में। तेज तूफान ने बिजली के खंभे और पेड़ गिराए, यातायात बाधित। जीतूवाला ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा न होने पर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका, कहा मंत्री विपुल गोयल ने। गांव धनाना में आंखों का निशुल्क जांच शिविर 3 मई को डीसी करेंगे उद्घाटन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।